जी सर, ये जो इन्होंने आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन एक बार फिर दिखाने का अक्सर ये था कि एक दफा और लोगों को याद आ जाए क्या हुआ था। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है इन्होंने चप्पल या सैंडल कुछ पहना हुआ नहीं है, कोई जॉगर वॉगर, तो ये कॉलेज आ गई, तो वो भी ये लोग काफी एतराज कर रहे हैं। मगर ये सब क्या है, पाकिस्तान तो एक हंगामा है और हमारे मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक गए, वो जी मुस्लिम उम्मा की बेटी है और के एम्बेसडर को भी बुलाकर थोड़ा बहुत बोला गया कि ये क्या हुआ है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी क्या वजह हो सकती है, कोई पॉलिटिकल समझते हैं कि कोई गेम खेली जा रही है, या वाकई में कुछ इस तरह लोगों को परेशानी हो रही है इंडिया में। अब ये जो मोहतरमा आपने दिखाई, ये तो बिल्कुल इनका तो जो तौर तरीका है वो बिल्कुल फैशी है। ये बिना महरम के स्कूटी पर आ रही हैं, इनको तो तुरंत जो है ये पत्थर से एक आप जो हुदूद वाली जो सजाएं हैं वो मिलनी चाहिए। इनके बाल ख रहे हैं, ये बिना महरम के आ रही हैं, स्कूटी खुद चला के आ रही हैं, तो इन्होंने तो इस्लाम के सारे तौर तरीकों की धज्जियां उड़ाई। ये तो फैशन है। लेकिन तो सर दिक्कत तो जो जिस शहवत को लोग रोकने की बातें कर रहे हैं सारे हमारे बड़े बड़े मौलाना, उनको तो देख के बिल्कुल मुझे लगता है कि उनको तुरंत आ जाना चाहिए और उनको बहुत गुस्सा भी आना चाहिए और उनको तुरंत जो है फतवा जारी कर देना चाहिए। ये बिना महरम के कैसे आएंगे बताइए। सर आजकल तो आज के जमाने में तो महरम बगैर ही घूमती हैं लोग, तो मार्केट में तो कोशिश होती है महरम ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर शॉपिंग करते ये थे। फिर ये कॉम्बिनेशन कैसा है, बिना महरम तो घूमते हैं लेकिन हिजाब जरूरी है, ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो मैं आप समझा साहब, आप पाकिस्तान में रहती हैं, पाक मुल्क में रहती हैं, हम लोग तो नापाक मुल्क में रहने चाहिए, कोई बात नहीं सर, ये तो मतलब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, उसमें यही है कि अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो हिजाब बिना चाह रहा है या ना नहीं, ना लेकिन ये नहीं हंगामा हुआ क्यों, ये हंगामा। आप गलत बोल रही हैं। आप जो है वो दीन के बिल्कुल मुखालिफ बोल रही हैं, क्योंकि सबकी मर्जी नहीं होती। आप सब लोग जो है हनफी मज़हब में सारे सारे मुखालिद हैं, यहाँ तकलीफ चलती है, आप सारे मौलानाओं की तकलीफ करनी पड़ेगी वरना सारे सारे दोज़ख में जाएंगे। और वैसे भी आप तो मौलाना साजिद रशीदी मुकर्रर कर रखा है, वो सदारनी बना के जन्नत में आप जाना चाहती हैं दोज़ख में। नहीं सर, मुझे वो उसमें उनकी बात में खास अट्रैक्शन महसूस नहीं हुई, उन्होंने मुझे लग लग के जाता, मैंने उससे बाहर नहीं था। लेकिन सर फिर भी आगे ये पूछूं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्या ऐसा पहले ही हो रहा है, पहला वाकया जो सामने आया है या पहले मीडिया के सामने नहीं आया मगर हुआ करता है इस तरह से। ये लगातार होता है। और मैं तो हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया ना, होता आलमगीरी तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जिहाद करना फर्ज है, हज से बड़ा फर्ज है। तो ये जिहाद कर रही है, अपने तरीके से जिहाद कर रही है। उनको आखिरकार जन्नत में उम्रों की सरदारी जो बनना जाके, तो इसे अपनी तरह से जिहाद कर रही है और वो दिखा रही है सबको, कहेंगे क़ुव्वतुल इस्लाम नाफिज़ करना है हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे बरसगीर वैसे इस्लामी बना ही है। तो पहले ही कह दिया जब सियासत मदीना बनाने गए थे पाकिस्तान के सारे लोग। और वैसे भी कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहे थे और कह रहे थे साहब ये कुरान में लिखा है कि क्या है कि सूरत अन-नूर की 31वीं आयत है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि यार अगर अब कुरान के हिसाब से चल रहा है तो कुरान में तो बहुत सारी और चीज़ें क्यों, वो सारी की सारी आपको फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब एक आयत आप फॉलो करें और बाकी फॉलो करें। तो कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि साहब ये मुशरिकीन को आपको जिहाद करना आपके लिए फर्ज है, साफ-साफ लिखा हुआ है। और इतनी सारी आपने तो मैं पढ़ूँ कुरान की जो आयतें मैं नोट रखी। नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो हमारे में दिख रहे मेरी हाल तो उनको समझ में आएगा मेरे समझ। मगर ये है कि ये जरूर है कि क्या इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं क्या वो ज्यादा अग्रेसिव हमें नजर आते हैं, ज्यादा बढ़ के बात कर रहे होते हैं, उसकी क्या वजह है कि इस तरह के वाकयात में देखने को मिल रहे हैं जैसे इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हुआ। नहीं, ये तो आप पूरे की पूरी मैं बात करता हूँ तो पूरी पार्टीशन की जो हिस्ट्री है वो उसमें इस तरह के वाकयात होते रहे ना, जो प्लेस है उससे पहले जिसको कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सदा ये हर एक जो मौलाना है, ये मानिए आपकी ये जो तकलीद वाला जो सिद्धांत है वो तो मानना ही पड़ेगा। और जितने भी मौलानाओं के जो चहेते हैं या मौलानाओं के जो शिष्य हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी तकलीद करते हैं, यानी जिनके लिए फर्ज है उनकी तकलीद करना, तो वही करें जो मौलाना है। अक्ल का इस्तेमाल तो मना है ना। अब आप जो है वो क्या बोले इसको, गैर वाजिब हो, आप अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हराम है। लेकिन अक्ल सर का इस्तेमाल माइनॉरिटी देखिए करना नहीं है, जो मौलाना साजिद रशीदी का है, जो और बाकी मौलाना का है, उसको हूबहू उसको आपको अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में उतरना है, क्योंकि उसी से रास्ता मिलेगा जन्नत का। और वैसे भी जो अल्टीमेट गोल है वो है आखिरत। और आखिरत तब आएगी जब पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। और पूरी दुनिया को मुसलमान करने के लिए हिंदुस्तान को मुसलमान करना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदुस्तान को मुसलमान करने के लिए ये यहाँ पर लगातार आपको क़ुव्वतुल इस्लाम का जो परचम है वो गड़ते रहना है जगह-जगह पर। तो जहाँ कोई मंदिर में उसको तोड़ देना है, जहाँ कोई काफ़िरों की कोई इस तरह की कोई और आपको इदारे मिले उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेना है। ये तो आप यूट्यूब पे चले जाए तो ये सारे सारे मौलाना हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के यही बोलते रहते हैं। और इसकी अथॉरिटी वो सारी की सारी कुरान से रॉक करते हैं। तो इसलिए मैं तो कंपाइलेशन बना के और हाईकोर्ट को भेजने वाला हूँ कि साहब कि कुरान अगर आप मान लेते हैं आप मसले में, तो फिर कुरान में बहुत सारी और चीज़ें हैं, खास तौर से जो सूरत तौबा है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, या जैसे आयतुल कुर्सी है, आप जानते हैं आयतुल कुर्सी को अगर वो मान ले तो यहाँ तो सबको बैक करना पड़ेगा, बाकी जितने भी हैं सबके और सारी वर्ष बंद कर दो, आयतुल कुर्सी मान लो।
और आयत कुर्सी के जो पहले वाली आयत है 254 2.254 वो ये कहती है कि जो काफिर है वही जालिम है, तो इसलिए सारे काफिरों को जालिम डिक्लेयर कर दो ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद आपके जो सूरत तौबा है उसमें लिखा हुआ है 120वीं जो उसकी आयत है वो ये कहती है कि जितना जो भी है जो काफिर को जितना तंग रहेगा उसका जो अकाउंट है जन्नत वाला उसमें उतने नंबर बढ़ते जाएंगे, तो वो लगातार तंग करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद 123 में है तौबा में आप काफिरों के साथ सख्त रहो, सख्ती से पेश आओ, बिल्कुल उनको है वो आप लगातार उनसे लड़े रहो। फिर जिहाद फर्ज है ये इतनी के लिया हुआ है, मेरे पास ऐसे नोटेड है, आप अगर इजाजत है तो मैं खोल के पढ़ डालूं, कम से कम तो 17-75 आयतें हैं जो कहती हैं कि जिहाद बड़ा फर्ज है, तो इसलिए कोर्ट को ये भी लागू करना चाहिए कि आप सब जिहाद करने की इजाजत है और काफिरों का माल माल गनीमत है, और जो हदीसों में भी लिखा हुआ है कि माल गनीमत सब आप मांग के और उसे वसूल करो। तो एक तरह से है ये सारा का सारा जो तरीका है वो जो पुरानी जो एक पार्टीशन के टाइम जो बात होती थी, वो सपना देख रहे थे हमारे खास तौर से जो बरेलवी मौलाना थे, वो जो सपना देखते थे ख्वाब में जलाना वाले, वो ये कहते थे कि साहब की लड़के हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेके हिंदुस्तान, अब वो लड़ाई शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। लेकिन इस तरह का बिहेवियर हमें किसी और यूरोपियन कंट्री में मुसलमान रहते हैं उनका नजर नहीं आ रहा, जो कनाडा इस्लामिक कंट्री बाकी की पाकिस्तान को छोड़ के उनमें हमें इस तरह कोई बिहेवियर दिखाई नहीं देता। लेकिन ये क्या कि एग्जाम से पहले ये हिजाब ले सकते थे और एग्जाम के टाइम पे हिजाब ना ले, क्या ये वजह बनी इस तमाम झगड़े की, इस तमाम जो कुछ हुआ उसकी, या समझे नहीं पहले से ये सब कुछ चल रहा था, इस वक्त बढ़ गया ज्यादा? नहीं, एग्जाम का इससे कोई खास लेना नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो 2 में आ गए। ये तो जहाँ से इस कॉलेज से अब स्कूल प्री यूनिवर्सिटी जो है वो स्कूल को बोलते हैं, 12वीं का जो है प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं, बेसिकली स्कूल्स। तो जिस स्कूल की बात है वहाँ की जो कटी नहीं हुई है, उन्होंने सारे पेरेंट्स के साथ मिलकर इसको डिसाइड किया और इस चीज को साबर हो गया। ये अचानक जो है कि यहाँ पर एक DFI करके एक पार्टी है जो जैसा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसको कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारी डिमांड हो रही है, उसका एक प्रोटोकॉलिंग है STPI, और उन्होंने एक स्टूडेंट भी बनाया, उसको बोलते हैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये जो सही बात सामने आ रही है वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। और जब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम उन्होंने इस तरह जब चीज़ शुरू की, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ जो पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, विशेषकर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो कंपेटिटिव रिलीजियोसिटी पर जाती है। तो इसलिए अगर कैंपस फ्रंट ने कोई काम चालू किया तो फिर जो बाकी लोग हैं, चाहे वो ओवैसी हों या जो बाकी वाला हो या कुछ और हों, तो उनको जो है उससे आगे बढ़ के कुछ डिमांड करना है। तो मैं तो यही डिमांड कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी चूँकि थोड़ा बहुत मौलानाओं से प्रभावित हूँ, उनसे इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें अपनी डिमांड और ऐड कर दी है। मैंने ये ऐड करी है कि ना केवल हिजाब बिल्कुल जो है वो बिना महरम के किसी को अलाउ नहीं करें। जिसको हिजाब पहनना है वो महरम के साथ है, और वो महरम जो है जब तक वहाँ पर वो लड़की हिजाब के साथ रहेगी कॉलेज स्कूल में, वो महरम उसके साथ ही रहेगा, अलग नहीं छोड़ सकता, है ना। एक बुखारी की हदीस है कि कोई भी जो है बिना महरम के 3 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, तो उसको सारा अटेंड करना पड़ता है। तो फिर तो महरम तो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो हिजाब के साथ महरम के बगैर काम नहीं कर सकता, ये तो आप भी बनाएंगे। लेकिन सर इनका बड़े बीबी वाली इंटरव्यू ले रहे हैं, DW वाली भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये जो स्टूडेंट थी मुस्कान, और पाकिस्तान में खैर हो ही रहा है हंगामा, और बहुत आज भी क्या फ्राइडे है, और फ्राइडे हमारे यहाँ जो मौलाना शफी हैं उन्होंने कहा कि हम इनकी रैली निकालेंगे और आज धरना कुछ नोट किया चल रहा है। अशरफ साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, उनकी भी वीडियो मौजूद है कि जिस बात के लिए है कि हम उनके साथ है ये जहद दिखाएंगे मुस्कान के साथ। तो आपको लग रहा है किसी टाइम किसी लेवल पे जाकर जो है वो भारत का इस यहाँ से नाम जो है कहना चाहिए खराब हो रहा है कि माइनॉरिटी वहाँ की जो है वो तंग है, माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम है, या आप सोचते हैं कुछ नहीं? हमारे यहाँ माइनॉरिटी तंग नहीं है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी जो है वो दूसरों को तंग करती है, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी, उसकी स्पेशलिटी है। और आज नहीं पीछे सबसे देख लीजिए, जब वो माइनॉरिटी पार्टीशन पहले तब इतना किया कि दूसरा कंट्री बनवा लिया, तो साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा था कि आप ये कैसी माइनॉरिटी है जो इतनी कमजोर है कि अपने लिए इसे दूसरा मुल्क तस्लीम कर लिया। और उस बाद से आपको क्या लगता है कि इनके एटीट्यूड में कोई परिवर्तन है, चेंज हो गया? अभी आना जो है वो कोई नया नैरेटिव या कोई रिफॉर्मर आया, आपको दिखते बारे में कोई रिफॉर्मर आता हुआ, या कोई रिफॉर्मर आ गया, या कोई मॉडर्न आउटलुक वाला आ गया, तो वही थिंकिंग है, वही चले आ रही है कि एक पाकिस्तान में आया और बनाएंगे, धीरे धीरे जो है वो तो है ना खींचे जी एक मिनट जो उसके ऊपर जो नक्शा है वो जाइए ना, वही तो है इनका तस्वुर, यही तो चाहते हैं साहब, इस तरह से होना चाहिए। हम तो कॉमनवेल्थ बनाएंगे वहाँ पे। आप बात कीजिए, किताब उठाती हूँ बिल्कुल। लेकिन ये सर ये आप मैं जा रहा है ना, सर इंप्रेशन जा है ना, आप इस बात से इनकार कैसे करेंगे कि बाकी दुनिया के ऊपर एक गलत इंप्रेशन, चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक इंप्रेशन भारत का नेगेटिव उसमें शेड जा रहा है? ये तो देखिए हमारे यहाँ एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं पंचमक्कार, और उन पंचमक्कार में जिसको 5M यानी कि मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉले सन्स डॉटर्स, और मीडिया जो
सो कॉल्ड लिबरल मीडिया, मीडिया, इनका तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कोई यहाँ कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करो, उस कंट्रोवर्सी को फटाफट यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर बैठे हैं, बीबीसी के बैठे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के बैठे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के भी बैठे हैं, वो 5 आप चैनल से के बैठे। हाँ, वो ठीक है, दिखाई पड़ नहीं रहा, उसके जो नक्शे बने हुए हैं उनमें अलग-अलग। हाँ। इसमें जो है वो पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के अलावा इसमें आप क्या बोलते हैं, पूरा तीनों सबकॉर्डिनेट पहले पूरा कंप्लीट था, वो नक्शा बना हुआ है। उसमें अलग-अलग बने हुए हैं। जी, वो ग्रीन दे अलग मैं सब। एक मिनट में इसको इधर खोल लेता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे खोल के कौन-कौन से उसमें बने हुए हैं वो बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, फिर लोगों को ध्यान आएगा उससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी में मैंने बात कहा ना कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है मुस्लिम लीडरशिप का। पार्टीशन से पहले क्या था, आज भी वही है, और वो क्या है, सबसे पहले एग्रीमेंट, कोई आप इशू लेके एग्रीमेंट क्रिएट करो, हो रहा देख रही, दिस इज क्रिएटिंग एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को क्रिएट करने के बाद फिर आप अगले सेट को, मतलब जो मेजॉरिटी है उसको ब्लेम करो, एक्यूजेशंस, कंप्लेंट्स, फिर डिमांड। अब कहते हैं कि डिमांड आएगी, मैं भी डिमांड जो दी है, मेरा भी आप कंपल्सरी, अब भारत सरकार ने सऊदी अरब के निकलते हुए औरतों को बिना महरम उम्रा जाने की इजाजत दे दी, हज जाने की इजाजत दे दी। ये पूरी तरह से मुस्लिम राइट्स के साथ और मुस्लिम भावनाओं के साथ, उनकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ है। ये इस तरह के मौलाना इसका बहुत क्रिटिसाइज किया कैसे अरब के बिना आप लेकिन रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स होंगे। एक मिनट में कंप्लेंट्स, फिर डिमांड्स, फिर डिनंसिएशंस और फिर स्ट्रीट राइट्स शुरू कर दिए उन्होंने वहाँ पे। आपने देखा इस प्रकरण में भी जो मुस्लिम साइड से दंगे शुरू हो चुके, वो सब एटीएफ वगैरह ने तंग भी कर दिया, क्रिएट कर दिया। वो तो कोर्ट ने भी इसे नोट किया, कोर्ट ने नोटिस करके और बिल्कुल ऑर्डर पास किया कि सबकी मेंटेन की, और उन्होंने इनकार भी कर दिया कि साहब ये भी अलाउ नहीं करेंगे आपको, कि साहब आप जो है जबरदस्ती सिचुएशन क्रिएट करके और उसका फायदा लेके और ये चाहते हो कि इंटरम ऑर्डर के जरिए जो आप ये फाइनल लीफ मांग रहे हो, क्लेम कर रहे हो, यही क्लेम है जो कहीं भी जो क्लेम इस तरह की एक असर्ट होकर और एक्सेप्ट नहीं हुई, वो नई क्लेम करके ऐसी कंट्री में जो न केवल पब्लिक स्पेस में सिक्योर है, वो किसी भी तरह का बाय कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है, पाकिस्तान की तरह नहीं है जहाँ ऑफिशियली जो नॉन मुस्लिम्स है वो सेकंड क्लास सिटीजन्स है। तो ऐसी कंट्री में और जो राइट टू रिलीजन है हमारे यहाँ, वो राइट टू रिलीजन भी एक रिलेटिव राइट है, इन द सेंस इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो राइट टू रिलीजन जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ यदि वो क्लैश करेगा, तो जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या आपके इवन राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, इसके साथ अगर कोई क्लैश करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे मैं ये आपको कहता हूँ सब हदीस कुरान में लिखा हुआ है कि सबको जात करना फर्ज है, और इसको कोई असर करे तो वो दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दूसरों के, उनके साथ क्लैश करेगा, नहीं माना जाएगा। इसी तरह से ये आपको भी पता है कि ये दूसरों के फंडामेंटल राइट है, जो उनके सेक्युलर राइट्स है, सेक्युलर स्पेस, कॉमन स्पेस जो एंजॉय करने का उनको जो राइट है, उसके साथ में क्लैश होगा तो उसको कैसे माना जाएगा। फ्रांस ने किया, फ्रांस तो आप पब्लिक स्पेस में, प्री पब्लिक स्पेस में बंद, यहाँ तो सिर्फ ड्रेस कोड की बात हो रही है स्कूल की, आप सड़कों में कुछ भी पहन के कोई ऑब्जेक्ट नहीं करा हिंदुस्तान में, आप सड़कों पे कुछ भी पहन के घूमे, हिजाब पहनी, बुर्का पहने, कुछ भी पहने। तो बचपन से देख रहा हूँ कि मैं तो यूपी में बड़ा हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे तो खातूनें सब बुर्का पहन के घुमा करती थी, 60s में 70s की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो नया फैशन है, उसमें भी नहीं होता इस तरह। ये सब जो है, ये जो रेडिकलाइजेशन किया है ये मौलानाओं ने, इसकी वजह से हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, तो इसके लिए माहौल बना जा रहा है। और ये जो मैंने बताया ये प्रैक्टिस रूटीन है, इससे यहाँ एग्रीमेंट क्रिएट करो, एक्विजिशन करो, उसके बाद फिर जो आजकल जो है वो पूरा का पूरा सो कॉल्ड लेवल स्पेस हो उनके साथ खड़ा जाता है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट हैं उसको हम असर करेंगे और इस तरह की बदमाशियाँ कतई नहीं होने देंगे। और अगर इसके लिए लोग जो है वो तैयार हैं कि इसके लिए कि बदमाशियों के लिए सड़क पे ही जाके लड़ना पड़ेगा, तो लोग लड़ने के लिए तैयार है, वो आपको देखने में आ रहा है। जिस तरह से ऑपोजिशन किया लोगों ने भगा वो कह रहे हैं, वो इसीलिए किया क्योंकि उनको पता है अब आज की डेट में हमें जैसे लोगों को एजुकेट कर दिया कि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये कुव्वतुल इस्लाम नफिज करने का, उसको अर्ट करने का, वो एक अपने आप को सुपीरियर बताने का एक तरीका है, तो इसलिए लोग इसको अपोज करेंगे। तो सर अब क्या करें, लोग भगवा पहनना शुरू कर देंगे, मतलब एक नया कुछ हो जाए कि वो उन्हें हिजाब डालना है, किसी ने भगवा पहना है और किसी ने कोई और कलर पहनना है, कि इस तरह से देखिए ये है ना, हिजाब को पहना है, बिल्कुल नहीं पहनना। आपको किसी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन है, वहाँ पर आपको हिजाब पहनने की इजाजत क्यों दी जाएगी? आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी सेक्युलर स्पेस में क्यों असर करना चाहते हैं? क्या कोर्ट में भी आप यही कहेंगे कि साहब वकील साहब हैं, हम हिजाब पहन के आएंगे? क्योंकि एक्ट बना हुआ है, कोर्ट में एक ड्रेस कोड बना हुआ है कि आप कहेंगे नहीं, आप हम तो टोपी पहन के, जोगा पहन के और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहन के ही हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसा हर एक सी हदीस में लिखा हुआ है। ये मान लिया जाएगा क्या? आप कहेंगे साहब ये डॉक्टर साहब जो है हिजाब पहन के प्रैक्टिस करेंगे, ये कैसे माना जाता है? ये तो बिल्कुल रिडिकुलस सी बातें हैं। और ये वही वाली बात है कि एक, और आपने यूरोप का भी हालात है, यूरोप ऐसा नहीं हो है, बिल्कुल यूरोप में ऐसा
कैसे नहीं हो रहा ये अपना? फ्रांस ने जो रिएक्शन किया है इसी कारण किया है। जब इस तरह की बातें होंगी तो रिएक्शन होगा, और जो आप भारत में देख रहे हैं वो इसके विरुद्ध रिएक्शन है, और हमारे से लोग इस रिएक्शन का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और इसको बिल्कुल मैनेज करना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा राष्ट्रीय हित चूंकि और यहाँ पे ये कहा जाता है कि हर चीज में जैसे कि मोदी जी को लाते हैं बीच में, तो कहते हैं मोदी जी के सरकार में ऐसा हुआ है, इससे पहले गवर्नमेंट्स में तो कभी माइनॉरिटी को या मुस्लिम्स को जो है भारत में कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब से मोदी जी आए तो तब से सब चला। गलत बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कर्नाटक में, जो कांग्रेस के हैं DK शिवकुमार, उन्होंने भी इसको अपोज किया, कहीं नहीं होना चाहिए। हालांकि आप कांग्रेस को राहुल गांधी रिलेट करते, राहुल गांधी को छोड़ दिए, क्योंकि राहुल गांधी आरएसएस का भी एक विंग है जो सपोर्ट कर रहा है, आरएसएस भी एक विंग है, आरएसएस भी एक विंग है जो सपोर्ट कर रहे हैं। वो खबर ताते गलत है वो, क्योंकि जिसके नाम से और जिसके हवाले से वो खबर आई, बाद में करके लोग ने उसको आरएसएस को डिनाई कर दिया कि ये हमारी तरफ से नहीं है। और वैसे जो होगा वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो आरएसएस वो भी एक भटका हुआ सी है, वो भी आपके सॉरी अब भी खराब है, तो हमारे यहाँ के अशराफ जो है वो उनका काम ये है कि किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करके और उसके बाद जो वो पूरा जो नैरेटिव है वो उसको औरंगजेब के वफा आलमगीर की तरफ ले आओ। वफा आलमगीर लोगों को पता चल गया, क्योंकि मैंने उसकी ट्रांसलेशन करवाई किताबुल जिहाद खास तौर से, और साफ साफ लिखा हुआ है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उसे इनकार करने वाले से जंग करने का। अब लोग पता चल गया जो है वो क्रेतो के साथ जिहादुल अकबर है और जिहाद असर है, और साहब जो है सर वो कांग्रेस की तरफ से ये सर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कोई बिनी पहनना जाए तो क्यों नहीं पहन गया। उसके ऊपर में क्या है छोटा पूरा। अब मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है कि किसी मौलाना ने इसी मजम्मत नहीं की, उन्होंने बिकनी और हिजाब में कंपेरिजन कर दिया है, ऐसा बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, कि निंदा करनी चाहिए। नहीं बाकी तो सर बिल्कुल ये ठीक है कि जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह के इदारों में जो यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, और ये बहुत इलेक्शन की वजह से भी एक तरह का उठाया गया है, और यहाँ तो बहुत तरह की न्यूज चल रही है, लेकिन हम उम्मीद करें कि आगे से जो है वो इस तरह की चीजें ना हो, और भारत जो माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी है यानी सब मिलजुल के रहते हैं और बहुत कम देखने में मिलता है कोई तरह का इशू, तो वो कंट्रोल किया जाए और इस तरह का इशू ना होने, क्योंकि मुल्क का नाम जरूर खराब होता है, और हमें जरा मौका मिल जाता है। हमारे मुल्क का नाम बहुत रोशन किया है राणा अय्यूब ने, हम बिल्कुल राणा अय्यूब के साथ, क्योंकि हमारा श्री आरे बताना आज हमारे जो मौलाना है वो भी रैली निकल रहे हैं और कुछ यहाँ पे चला है, लेकिन हमारा ये मुझे इतनी बड़ी चीज बहुत लोग हो सकता मुझसे नाराज हो जाए बात, लेकिन मुझे इतना बड़ा इशू लग नहीं रहा था जितना इसको बना दिया गया और जितना इस पर हंगामा हुआ है, तो इसलिए मेरे ख्याल इस तरह की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, और उन लोगों को यूनिवर्सिटी आ जाए कि देखिए मैं एक चीज और बोलूंगा कि 1950 में लियाकत नेहरू एक्ट हुआ था, आपको जाना हो तो लियाकत नेहरू एक्ट में दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की माइनॉरिटी को जो है जो माइनॉरिटी है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके पीछे अंडरलाइंग थॉट ये था, अंडरलाइंग थॉट है उसके पीछे ये कि इंडिया इज नेचुरल गार्जियन फॉर हिंदूज, तो पाकिस्तान इज नेचुरल गार्जियन फॉर मुस्लिम्स। तो पाकिस्तान के जो मुल्ला मौलाना इमरान खान साहब और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस रोल को 1950 वाले को आज भी सीरियसली लेती है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के गार्जियन है, अपने यहाँ सारे हिंदू खत्म करती है। तो मैं आपके शो के माध्यम से उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ख्वाब देखना बंद कर दें, कि इससे जो है जब आप पाकिस्तान वाले यहाँ के मुसलमानों की हिमायत में खड़े होते हैं तो यहाँ के मुसलमानों के बहुत नुकसान आता है, और ये जो समझदार है यहाँ के मुसलमान वो कहते हैं दिखावे के लिए, तो वैसे भी बोलते हैं कि हम आप टांग तोड़ेंगे, तो बोला आप औरतें हमारे सामने दखल लेने वाले तो लेकिन क्योंकि ये ठेकेदार है, न केवल ये जन्नत और दोज़ख के ठेकेदार हैं, ये पूरी दुनिया में उम्मत के ठेकेदार हैं। पाकिस्तान भाई पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में उम्मत का भंडारदार बने, तो अब वो उसको बहुत सीरियसली लेने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो हिंदुस्तान के मुसलमान का नुकसान ही कर रहे हैं, उसको फायदा नहीं हो रहा है उनको। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ है वो सोचते हैं उनकी तो बने रहती है ना, वो बाकी के सारे मोहल्ले जो है वो उनके कब्जे में बने रहते हैं, उससे उनको फायदा होता ही है। नहीं बिल्कुल, और यहाँ पे खैर आप जानती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे की न्यूज के पीछे होते हैं, और जैसे कुछ मिलता और रफा से जो भी बीच में फ्राइडे और बस हमारे मौलाना साहब ने उन्हें आज कुछ हो खाली और डरे और कुछ हो जाए बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी और इस तरह के इश्यूज हमें मजीद देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।